सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। ईमानदारी जो सम्मान से गहरे रूप से संबंधित है का अर्थ है अपने कार्यों, शब्दों और विश्वासों में सत्य तथा निरंतरता बनाए रखना। सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए केवल सार्वजनिक रूप से सम्मानजनक व्यवहार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन मूल्यों को निजी जीवन में भी आत्मसात करना आवश्यक है। सम्मान एक मौलिक मूल्य है जिसे पूरे इतिहास में सम्मानित किया गया है। यह नैतिक सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं नैतिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर हम स्वयं को दयालु, न्यायप्रिय या महान रूप में प्रस्तुत करते हैं तो हमें इन गुणों को सच्चे मन से अपनाने का प्रयास करना चाहिए, न कि केवल सामाजिक स्वीकृति के लिए इनका दिखावा करना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद विंस्टन चर्चिल ने नाजी जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण से मना कर अपार सम्मान का परिचय दिया। उनकी दृढ़ नेतृत्व क्षमता एवं सत्य के प्रति प्रतिबद्धता कठिनाइयों के बावजूद ब्रिटेन और सहयोगियों को विजय की ओर अग्रसर करने में सहायक सिद्ध हुई। उन्होंने कभी स्वार्थ की भावना नहीं रखी, बल्कि अपने नैतिक सिद्धांतों के प्रति अडिग रहे। अमेरिकी गृह युद्ध के समय अब्राहम लिंकन का नेतृत्व उनके सम्मान और ईमानदारी का स्पष्ट उदाहरण था। उन्होंने दास प्रथा को समाप्त करने तथा संघ को एकजुट रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को अंत तक बनाए रखा, भले ही उन्हें तीव्र राजनीतिक एवं सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा। नैतिक मूल्यों से समझौता न करने की उनकी दृढ़ता ने प्रोक्लेमेशन दास मुक्ति घोषणा पत्र के रूप में साकार हुई, जिसने अंततः एक अधिक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। मलाला यूसुफजई पर तालिबान द्वारा क्रूर हमला उस समय हुआ जब उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में आवाज़ उठाई। एक ऐसा मूल अधिकार जिसे आज भी विश्व के कई हिस्सों में अस्वीकार किया जाता है, लेकिन भय या मौन धारण करने के बजाय पहले से कहीं अधिक साहस एवं दृढ़ता के साथ सामने आईं। उन्होंने अपनी पीड़ा को शक्ति में बदलते हुए लाखों वंचित बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए वैश्विक मंच पर आवाज़ उठाई। जीवन को खतरे में डालने वाले हमलों व निरंतर विरोध के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं हुई। उनका यह संघर्ष स्पष्ट करता है कि सच्चा सम्मान केवल साहस में नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध अडिग खड़े रहने में निहित होता है। उनके अदम्य साहस एवं निस्वार्थ समर्पण के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी। आज भी वह
वैश्विक स्तर पर शिक्षा और मानवाधिकारों की प्रबल पक्षधर हैं। यह प्रमाणित करते हुए कि सम्मान केवल व्यक्तिगत गौरव का नहीं बल्कि अपने प्रभाव का उपयोग सामूहिक कल्याण के लिए करने में भी है। मैरी क्यूरी, जो एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी और रसायन शास्त्री थीं, पोलैंड में जन्मी तथा बाद में फ्रांसीसी नागरिक बनी। उन्होंने विज्ञान जैसे पुरुष प्रधान क्षेत्र में एक महिला होने के बावजूद अपार संघर्षों को पार करते हुए अद्वितीय सफलता प्राप्त की। उस दौर में जब महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान में भाग लेना अत्यंत कठिन था, उन्होंने अडिग दृढ़ता के साथ प्रयास जारी रखा तथा सामाजिक प्रतिबंधों को तोड़ते हुए इतिहास की कुछ सबसे क्रांतिकारी खोजें की। रेडियोधर्मिता एक शब्द जिसे उन्होंने स्वयं गढ़ा, पर उनके कार्य ने रेडियम और पोलोनियम जैसे तत्वों की खोज को आधार बनाया, जिससे विज्ञान एवं चिकित्सा दोनों क्षेत्रों में एक नई क्रांति आई। अपने असाधारण अनुसंधान के बावजूद मैरी क्यूरी ने कभी भी व्यक्तिगत लाभ या खोजों पर एकाधिकार का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपने अनुसंधान का पेटेंट करवाने से मना कर दिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि वैज्ञानिक प्रगति का उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए, न कि लाभ अर्जित करना। उनके इस निस्वार्थ निर्णय ने विश्व भर के वैज्ञानिकों एवं चिकित्सा विशेषज्ञों को जीवन रक्षक अनुप्रयोग विकसित करने में सक्षम बनाया, विशेष रूप से कैंसर के उपचार के लिए रेडियोथेरेपी के क्षेत्र में। उनका सम्मान केवल उनकी बौद्धिक क्षमता में नहीं था, बल्कि मानवता की भलाई के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता में था, जहां उन्होंने धन या व्यक्तिगत पहचान की अपेक्षा ज्ञान तथा मानवीय प्रगति को प्राथमिकता दी। मैरी क्यूरी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्चा सम्मान तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने ज्ञान एवं उपलब्धियों का उपयोग व्यक्तिगत हित की बजाय समष्टि के कल्याण के लिए करता है। सम्मान केवल एक अवधारणा नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक सिद्धांत है जो उन लोगों के जीवन को आकार देता है जो इसे प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ जीते हैं। ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सामाजिक व्यक्तित्वों के उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि सच्चा सम्मान तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने कार्यों को अपने मूल्यों के अनुरूप बनाता है, भले ही उसे इसके लिए कठिन परिस्थितियों का सामना क्यों न करना पड़े। नेतृत्व, साहस, सेवा या बौद्धिक योगदान के माध्यम से इन महान व्यक्तियों ने यह सिद्ध किया है कि सम्मान अर्जित किया जाता है। सत्य और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा के माध्यम से उनकी जीवन यात्रा व योगदान हमें यह शाश्वत संदेश देते हैं कि सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए केवल सद्गुणों का प्रचार पर्याप्त नहीं होता, बल्कि आवश्यक होता है कि उन गुणों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी से
जिया जाए। समाप्त। धन्यवाद।